डियर फ्रेंड्स, पहले हमने ऑटोकैड के कुछ क्लासेस में हमने एक्सरसाइज भी की थी। एक्सरसाइज के साथ कुछ कमांड्स हमने पढ़े हुए थे। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ नए कमांड्स भी करेंगे प्लस एक्सरसाइज करेंगे। मेनली ऑटोकैड में क्या है, आप एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज क्योंकि आप आजकल जैसा सिनारियो चल रहा है उसमें आपको मैक्सिमम जब भी होता है तो आपको एक टूल टेस्ट लिया जाता है। कंपनी में जैसे पोस्ट निकलती है डिज़ाइन इंजीनियर की या ड्राफ्टमैन की, तो उसमें आपका एक टूल टेस्ट लिया जाता है। टूल टेस्ट में आपकी स्पीड एक्यूरेसी के बारे में पूरा क्लियर कट आइडिया लग जाता है, क्योंकि एज सच इसमें इंटरव्यू ही आपका ड्राइंग का रहता है कि ड्राइंग आप कितनी देर में बना के देते हैं। बेसिक कंटेंट तो रहेगा ही आपका। आपको अगर किसी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी वो तो खैर सेकेंडरी है ही, लेकिन उसमें मेनली है कि किस तरह आप उसको ड्राइंग करके देते हैं, आप एनालाइज कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग कैसे करते हैं। 3D ड्राइंग है, आप उसके तीनों व्यूज के बारे में, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका कॉन्सेप्ट है उसको अपने को फॉरगेट नहीं करना है। उसको कंटिन्यूसली रिवाइज अपने को करना है। इसका प्लान कैसे बनेगा, सेक्शन कैसे बनेगा, और उसमें अगर बीच में सेक्शन काटा तो कैसे बनेगा। तो आपके पास खुद ही टेक्निक है, ये एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज बोलना चाहिए। इसमें जब तक आप ड्राइंग की स्पीड जनरेट नहीं करेंगे तब तक आपके पास में कोई उसका यूज नहीं रहेगा, क्योंकि उनको ऐसे आदमी नहीं चाहिए कि जो एक दिन में 100 ड्राइंग करे, 100 ड्राइंग करने के बाद 90 ड्राइंग को वो एडिट करें। उन्हें ऐसे आदमी नहीं चाहिए, और उनको ऐसे भी आदमी नहीं चाहिए जो एक दिन में 10 ड्राइंग करके दें। उसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को आगे बढ़ते हुए हम कुछ अलग कमांड्स देखते हैं। पहला ये देखा हमने कि जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने सर्कल बनाया है। अब मैंने एक ही डायमेंशन इसको दे दिया, इसका प्रिसीजन भी मैंने एक ही सेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल डायमेंशन में जाते हैं, डायमेंशन स्टाइल में हम जा रहे हैं। अब इसमें प्रिसीजन सपोज मैंने 0 सेट कर दिया है, और यूनिट फॉर्मेट आपका डेसिमल है ही उसमें। प्राइमरी यूनिट ही हो गया। टेक्स्ट आपके हिसाब से कर लेते हैं हम 5। एरो साइज मैंने 4 कर लिया है। ओके हो गया, सेट करेंट हो गया आपका, क्लोज हो गया। अब मैं इसको डायमेंशन देता हूं, लेट अस से डायमीटर। ये मैंने डायमीटर दे दिया। ज़्यादा इनलार्ज हो गया है आपका, तो उसमें डायमेंशन स्टाइल में आपको टेक्स्ट और एरो दोनों को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। अगर टेक्स्ट साइज मेरा 5 ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको आधा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। सिंबल एंड एरो है तो इसको हम 2 करके देखते हैं। ओके, सेट करेंट मैंने कर लिया। ये कुछ आपका फिजिबल हो गया। अभी भी ज़्यादा है, उसको हम बाद में करेंगे। दूसरा डायमीटर मैंने क्या दे दिया इसको, ये जो अंदर का, ये आपका 9 हो गया है। ठीक है, स्पेस बार करेंगे, और ये मेरे पास 3 डायमीटर आपके अलग अलग फॉन्ट साइज के हो गए। फॉन्ट साइज एक ही है लेकिन अलग दिया है मेरे को। इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है हमको, तो मॉडिफाई में जाएंगे। टेक्स्ट साइज को हम आधा कर लेते हैं, दैट इज 1.5। और जब इसको आधा किया है तो इसको भी 0.75 हम करके देखते हैं। राइट, ये सेट करेंट मैंने कर लिया, दैट इज ओके। ये अपने को फिजिबल दिख रहा है, लेकिन इसमें प्लेस ऑफ डेसिमल सबके लिए एक ही है आपकी। अगर मैं चाह रहा हूं कि किसी में प्लेस ऑफ डेसिमल, किसी में 0 रखें, आपके किसी में 4.00 रखें, या अपन लिखें 9.000, तो इसके लिए अलग आपको डायमेंशन स्टाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू में जाएंगे हम, से इट इज लिख दिया अपन ने, S1 लिख दिया। ठीक है, कंटिन्यू मैंने कर दिया। प्राइमरी यूनिट्स में मैंने इसको 0 सेट कर दिया है, ओके कर दिया। नई वाली स्टाइल मैंने फिर क्रिएट की है, इसमें अपन लिख देते हैं S2। ब्लू स्टाइल नेम S2 मैंने लिखा, कंटिन्यू किया। प्लेस ऑफ डेसिमल इसमें मैंने कर दिए 0.0, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, सेट करेंट। अब मैंने तीसरी स्टाइल और क्रिएट की है यहाँ से डायमेंशन स्टाइल में। मॉडिफाई ये हो गया, प्राइमरी यूनिट्स 0.00। तो हमारे पास 3 अलग अलग स्टाइल क्रिएट हो गई, अलग अलग नाम से हो गई हैं। S1, S2, S1 हो गए। इसको अपन S3 लिख देते हैं, S3। अब ये देखिए S2 में कितना रहा, प्लेस ऑफ डेसिमल 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। S1 में आते हैं 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, और एक नई स्टाइल और अपन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है S3। इसमें रहेंगे 2, इसको 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हम कर देते हैं ताकि डिस्टिंक्टली विजिबल हो जाए। सेट करेंट मैंने कर दिया, ये क्लोज हो गया आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और डायमेंशन स्टाइल में मैं क्या बोल देता हूँ, इसको क्लिक किया मैंने, डायमेंशन स्टाइल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसको मैं S1 पे एक्टिव कर देता हूँ, सेट करेंट।
ठीक है। अब मेरे पास ये हो गया है डायमेंशन स्टाइल फॉर्मेट में S1 ये हो गया, ठीक है ना। S1 मैंने एक्टिव कर दिया यहाँ पे, यहाँ से दिया मैंने डायमेंशन रेडियस 6 हो गया मेरा। अब यहाँ से मैं दूसरी स्टाइल ले रहा हूँ डायमेंशन स्टाइल, ये मेरी S2 हो गई है, इसको सेट करेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ मैं, से डायमीटर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल हो गई। थर्ड मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें डायमेंशन स्टाइल मैंने कौन सी वाली ले ली, थर्ड वाली ले ली, सेट करेंट कर दिया मैंने। और यहाँ से मैं डायमेंशन डायमीटर या रेडियस जो भी मैं ले रहा हूँ ये हो गया 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो अलग अलग डेसिमल हम प्रिसीजन के लिए ये अलग अलग ले सकते हैं। बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम रहता है उसमें 2-3 स्टाइल आपकी क्रिएट करते हैं, तो लोगों को ये नहीं पता लगता तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए एक स्टाइल को दूसरे में कन्वर्ट करके देखें हम, तो ये अलग अलग आपकी स्टाइल है, इस तरह से हमारी स्टाइल क्रिएट की जाती है। अब फॉर्मेट में एक अपना नेक्स्ट कमांड है, दैट इज द, जो भी आपको स्टाइल मिलेगी सारी की सारी आपको यहाँ पे स्टाइल्स जो भी हैं आपको फॉर्मेट टूल बार में ही आपको मिलेगी। अब आता है एक मल्टी लाइन स्टाइल, या शॉर्ट में हम बोल देते हैं इसको मल्टी लाइन, क्योंकि ड्रॉ में कर इनिशियली ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ मल्टी लाइन आपकी आनी चाहिए, ये होगी मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में 2 लाइन आपकी साथ साथ चलेंगी, यहाँ भी आप टर्न करोगे जैसे जस्ट लाइक पैरेलल लाइंस। अब उसमें ml जब हम पिट करते हैं तो इसमें ये जस्टिफिकेशन वाली है, स्टाइल में हमको जाना पड़ता है और स्केल फैक्टर है। सबसे पहले हम स्टाइल देखते हैं, फॉर्मेट में जाके मल्टी लाइन स्टाइल ये हो गया, स्टैंडर्ड है या नई आपको कोई, यानी फॉर एग्जांपल एक्स नाम की मैंने कोई एक स्टाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग में लाइन स्टार्ट और एंड लाइन आपको शो करना पड़ेगा, आउटर आर्क देना है आपको, स्टार्टिंग में देना है या एंड में देना है या दोनों देने, इनर आर्क देना है, एंगल 90 to 90, फिल कलर कौन सा करना है आपको, जो भी आपको अच्छा लगता है, येलो कर दिया अपन ने। ऑफसेट 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, ऑफसेट के बीच का डिस्टेंस हम कर देंगे रेड से कर देंगे, लाइन टाइप जो भी आपका करना है, आपको डिस्प्ले ज्वाइंट करना है, ये ओके हो गया, ठीक है। अब इसको सेट करेंट करना पड़ेगा आपको, ओके करना पड़ेगा। अब मल्टी लाइन में मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए ये लाइन की यहाँ से ऐसा आया, यहाँ से ऐसा आया, यहाँ से ऐसा आया, यहाँ से, और जब हम कंक्लूड करेंगे तो एंटर कर देंगे, देखिए फिल कर दिया है। उसमें देखिए मल्टी लाइन स्टाइल में अपन ने जो बीच का कलर ढूंढा था वो अपना क्या था, पीला वाला रंग था, इसलिए इसने पीले रंग से उसको फिल कर दिया, ठीक है। अब अपन सिंपली एक मल्टी लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रही है ये, ठीक है ना, क्रॉस हो रही तो मल्टी लाइन, इसको रंग की बजाय फॉर्मेट में जाके मल्टी लाइन स्टाइल जो है उसको हम एडिट कर देते हैं, एक्स में कर देते हैं, एक्स स्टाइल, ML एडिट में जाएंगे। अब ये देखिए मल्टी लाइन टूल है, तो ये बीच की लाइन को वो ट्रिम कर देगा ऐसा, ये देखिए ट्रिम हो गई आपकी लाइन। अलग अलग लाइन के द्वारा हम इसको क्रिएट करते हैं, एक नई वाली स्टाइल हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बन चुकी है। मल्टी लाइन स्टाइल न्यू, इसको हम कर देते हैं वाई, ये वाई स्टाइल हो गई है आपकी। कलर उसमें कुछ नहीं देना, बाई लेयर देना तो वाइट में आ जाएगी, इसके बीच में भी हमको कोई कलर नहीं देना है, ये अपनी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब सेट करेंट हो गया, वाई हो गया। अब ये देखिए यहाँ से ML, ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें फिल कलर में अपन ने क्या किया, व्हाइट का इस्तेमाल किया अपन ने, व्हाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम जाके कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। ML एडिट, ये वाली फाइल है, ये देखिए बीच का पोर्शन ही हट जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा एक और हम क्रिएट करके देखते हैं, फॉर्मेट में जाके मल्टी लाइन स्टाइल है, ये मेरी एक्स है, इसको मेरे को मॉडिफाई करना है, इसके अंदर कोई कलर नहीं मेरे को रखना, नन, इसको भी कर दीजिए बाय लेयर, ठीक है ना, और ओके कर दें। अब देखिए हमारे ML स्टाइल में, ML में हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, ये मल्टी लाइन स्टाइल हो गया। अब मल्टी लाइन में एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में कौन सा रहेगा, ये टॉप है, 0 लाइन रहेगी, ये टॉप लाइन, ये बॉटम लाइन है आपकी। टॉप लाइन आपका अगर हम टॉप लाइन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ये देखिए टॉप से ऐसे चल रहा है। अब ML में
जस्टिफिकेशन में अगर हम जीरो लाइन लेते हैं, जीरो मतलब सेंटर वाली लाइन, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से ऐसा स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग, ये देखिए सेंटर हमारा सेंटर में क्लिक हो रहा है हमेशा। ये हो गया आपका। एमएल में आखिरी जस्टिफिकेशन में हम देखेंगे बॉटम, तो बॉटम लाइन से चालू करेगा, ये देखिए, और एडिट कर देंगे तो ये आपका इस तरह ऑब्जेक्ट आपका चला जाएगा। एमएल एडिट में हम करते हैं, ये अलग अलग टूल्स हैं, जैसे क्लोज टी करना है, क्लोज टी हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, टी को क्लोज कर रहे हैं, ये फिल हटाना पड़ेगा अपने को, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टी लाइन, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा इधर में, और ये अपन ने जाके क्लोज कर दिया, ये आपका क्लोज हो गया ये पॉइंट। ठीक, अगर मेरे को फिल शो नहीं करना है इसमें, तो अपन मल्टी लाइन में अपन जाते हैं, स्टाइल अपन नहीं क्रिएट कर देंगे, से अपन नई वाली स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, मल्टी लाइन स्टाइल, ये मेरी वाई है, एक्स है, एक्स को हम जाके मॉडिफाई कर देते हैं। फिल करेंगे तो इसमें अपन बोल देंगे नो फिल, इसको भी हम नो फिल कर देंगे, नन कर देंगे। अब ये देखिए करके अपन किस तरह शो होता है, इस तरह का कुछ है आपके पास में। ठीक, अब ये देखिए इसमें शो नहीं हो रहा है। अब उसको एमएल एडिट के द्वारा कुछ ऑपरेशन अपन करते हैं बीच में। पहला है अपना क्लोज क्रॉस, क्लोज क्रॉस में क्या हो जाएगा, ये देखिए क्लोज क्रॉस हो गया ये। ठीक है, अब एमएल एडिट में दूसरा कौन सा फॉर्म है, ये क्लोज टी है, टी है क्लोज टी, ये क्लोज टी हो गया आपका। एमएल एडिट में ये जनरली पाइप वगैरह के लिए बहुत काम में आता है। ये पाइप की जब एडिटिंग आप लोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शन रहते हैं, ये अपना कॉर्नर जॉइंट हो गया, ये कॉर्नर जॉइंट हो गया आपका। एमएल एडिट में सिंगल कट, ये सिंगल कट हो गया आपका। एमएल एडिट में मल्टी लाइन, एमएल एडिट ओपन क्रॉस, ओपन क्रॉस हो गया ये। ओपन टी, ये ओपन टी हो गया। एड वर्टेक्स, ये मैं बता रहा हूं आपको अलग से, एमएल एडिट कट ऑल, कट कर दिया, ये देखिए कट ऑल हो गया। एमएल एडिट मर्ज क्रॉस, मर्ज क्रॉस हो गया ये। मर्ज टी हो गया ये। ठीक है, एमएल एडिट डिलीट वर्टेक्स, डिलीट वर्टेक्स हो गया। वेल्ड ऑल, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये देखिए एड वर्टेक्स हो गई है, ये देख जुड़ गया ये। अब वेल्ड ऑल में देखते हैं अपन, एमएल एडिट सी, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टी लाइन का देखा। एमएल एडिट ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टी लाइन के बारे में ऐसे। अब ये दूसरा जो आ रहा है, दैट इज नेक्स्ट कमांड इज द असिस्ट कमांड। कई बार हमें देखने में आता है कि हमने कौन सा सर्कल बनाया, कौन से डायमीटर का बनाया, हमें याद नहीं रहता है। कई बार डायमेंशन नहीं देते हम, जैसे ये 2 सर्कल बनाए, फिर हमने ट्रिमिंग एक्सरसाइज एक कर दी, एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने यहाँ से इधर से मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिम करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब मेरे को मालूम नहीं कौन कौन सी लाइन है, कौन सा डायमीटर है, तो असिस्ट कमांड या F2 लिस्ट कमांड करने से क्या होगा, पूरे का पूरा आपका हिस्ट्री मालूम हो जाएगी, कितने डायमीटर का आपने खोला, कितना वो किया, ठीक है ना। असिस्ट कमांड में क्या है, अगर मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल सी एंटर मैंने किया, सी एंटर किया मैंने, ठीक। अब मैं इसको असिस्ट कमांड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें शो कर देगा ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसके कोऑर्डिनेट है, इसके असिस्टिंग में ये आपका आ जाएगा। लिस्ट कमांड या असिस्ट कमांड ये आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट आता है दैट इज द पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल में अलग अलग पॉइंट स्टाइल रहेंगे आपके, ये जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें दो यूनिट रहते हैं, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन और सेट साइज है ऑब्सोल्यूट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यूनिट का आपको चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए पॉइंट हो गया है, स्पेसिफाई पॉइंट ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक। अब मैं जाके पॉइंट में मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट ले, स्पेसिफाई पॉइंट मैंने 1 दे दिया, ठीक है ना। और इसी के जैसे एरे करने हैं तो अपन इसमें लीनियर एरे अपन कर सकते हैं या फिर रोटेशन में एरे कर सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दिया, अब पॉइंट कमांड में चला रहा हूँ, सॉरी पॉइंट स्पेसिफाई पॉइंट मैंने ये दे दिया, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्केल फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है, इसका स्केल फैक्टर कम करना पड़ेगा। तो ड्रॉ में गए अपन, सॉरी फॉर्मेट में गए, पॉइंट स्टाइल ये हो गई। पॉइंट स्टाइल को हमको स्पेसिफिक साइज रिलेटेड टू यूनिट, तो मैंने इसका 2 यूनिट कर दिया, अकॉर्डिंग टू 2। अब देखिए, अब आप पॉइंट इसमें डाल के देखिए, ये देखिए इसका साइज इसके हिसाब से हो गया। तो इसका हम एरे वगैरह कर सकते हैं। ये जनरली क्या है, पॉइंट रिफ्लेक्ट करने के काम में आता है, ताकि पॉइंट इसका लेंदन ना हो जाइए। मल्टीलाइन स्टाइल हो गया, यूनिट हो गया आपका, ड्राइंग लिमिट्स हो गया है, ठीक है। अब इसी में आता है एक आपका रीजन कमांड। रीजन कमांड क्या होता है, कई बार कर्व जो हम सर्कल वगैरह बनाते हैं, सर्कल वगैरह क्या उल्टा सीधा शेप हो जाता है ड्यू टू सम एरर। जैसे ये सर्कल बनाया तो एलिप्स का शेप का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, रीजन में करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा का पूरा वो उसको स्मूथ कर देता है। अब यहाँ तो सब स्मूथ ही है। कंटिन्यूसली वर्किंग में जब हम करते हैं तो इस तरह का आपका ये इस तरह का ऑब्जेक्ट आ जाता है। हम रीजन मतलब रीजनरेट करना। अब इसमें आगे नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं, दैट इज द ब्लॉक। क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ करते हैं लेकिन हर बार इसके डायमेंशन अलग अलग रहते हैं, शेप तो सेम रहता है या फिर एंगल में मेरे को टिल्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया इस साइज का, लेकिन मेरे को इससे बड़ा करना है तो मैं इसको स्केलिंग का यूज करूंगा। ये जाके स्केलिंग का यूज करूंगा, मेरे को सपोज एक जगह नहीं चाहिए, मेरे को 10 जगह चाहिए, तो वो क्या है हमारे पास, और एंगल में चाहिए तो हर बार मेरे को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए मैं ब्लॉक कमांड यूज करता हूँ, या फिर इसकी लाइब्रेरी को भी ब्लॉक कमांड के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट क्या है, ड्रॉ में जाके ब्लॉक कमांड है, मेक में अपन जाएंगे या सिंपली अपन बी एंटर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। बी एंटर करिए, आप नाम दे दीजिए इसका कुछ भी, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दे दिया मैंने। अब ये पिक पॉइंट कौन सा है, कहाँ कहीं भी पिक पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पिक पॉइंट कर लीजिए, 0 0 पे सेट कर लीजिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिटेन मतलब ये रिटेन रहेगा, दूसरा रहेगा कन्वर्ट टू ब्लॉक, ये ड्राइंग में भी रहेगा और ब्लॉक में भी रहेगा। तो इसको मैं रिटेन में करता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया मैंने। अब उसमें ये क्या स्केल यूनिफॉर्मली आपका, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन तो है नहीं, अगर इसकी स्केलिंग आपको इंक्रीज करनी तो स्केल यूनिफॉर्म में आप कर लीजिए। इसका अगर 2 टाइम्स आपको चाहिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये यहाँ भी 2 टाइम्स आपका हो जाएगा। या इसका 1.5 चाहिए तो ये जाके इंचेस है या mm में आप कर दीजिए इसको, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जाके जब हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट कमांड INSERT इंसर्ट, ठीक है ना। रिसेंट ब्लॉक में क्या होगा, RECT ये आ रहा है, हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर ड्राइंग में इंसर्ट करना है तो अपन ड्राइंग में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में टूल्स में जाके IN इंसर्ट कमांड, ठीक है। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पॉलीगॉन बनाया, एक पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड से 8 दिया मैंने, सेंटर ऑफ पॉलीगॉन
ये आपका बन के तैयार हो गया, कोई भी साइज़ का है। अब मेरे को साइज़ नहीं मालूम इसका, F8 प्रेस कर देंगे तो इस तरह का आपका बना। हम इसको ब्लॉक में सेव कर लेते हैं लाइब्रेरी में। हम इसको दे देते हैं ऑक्टागॉन। ये ऑक्टागॉन हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है वो, तो ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक। अब ये देखिए इसका प्रीव्यू आ गया, इसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने ये कर दिया जाके, ठीक है। अलाउ एक्सप्लॉइटिंग ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ज्वाइंट में तो हर एक एजेस आपकी अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा मिलीमीटर में हो जाएगा। ओके, ये आपका ब्लॉक बन के तैयार हो गया। ये देखिए ऑक्टागॉन इधर बन गया। अब मैं इसको अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ कोई भी ड्राइंग में, ये मेरे पास सपोज कोई एक ड्राइंग है, इसको मेरे को इसी शेप का मिलता जुलता या इसकी स्केलिंग करके मेरे को अगर इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, IN इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड ये हो गया आपका। अब इंसर्ट कमांड में ये मेरे को ऑक्टागोनल चाहिए, INSERT इंसर्ट। इंसर्ट एंड रिसेंट ब्लॉक ये बता रहा है, ये इसको जाके क्या करिए आप, इंसर्ट एंड रीडिफाइन। ये देखिए ये आपका शेप आ गया, लेकिन वो ओरिजिनल शेप में आया। अगर मेरे को इसकी स्केलिंग करनी है, स्केलिंग तो यहाँ से लीजिए और इसका स्केलिंग कर दीजिए 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह अगर जैसे करूंगा तो आगे चल के हम देखेंगे कि इंसर्ट के अंदर जो चेंजेस करते हैं उसके कारण भी आपके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको जाके ये जो मेन ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैंने एक सर्कल किया और इसको मैंने ब्लॉक के अंदर सेव कर दिया। नेम मैंने इसका भी वही रखा, ऑक्टागोनल। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ओके हो गया, ठीक है ना। अब उसमें ये क्या है कि यहाँ पे जाके जब हम इंसर्ट करेंगे, जो स्पेस रहेगा उस पर जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे क्लिक आपका हो जाएगा। ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट आपका आ गया। तो इस तरह से लाइब्रेरी हम क्रिएट करने के काम में आता है। मैकेनिकल में बहुत सारे गियर्स वगैरह रहते हैं जो हमको ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो उस कारण से ये इंसर्ट कमांड हमारे पास इजीली आ जाता है, ठीक है। अब अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं। और उससे पहले डायमेंशन टूल के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ये मेरी लाइन है, ये मेरे पास लाइन है, इसमें कुछ अपन डायमेंशन दे रहे हैं। तो डायमेंशन में जाके डायमेंशन स्टाइल में मैं जाऊंगा, मॉडिफाई में मैं जाऊंगा। अब इसमें लाइन शो कर रहा है, सबसे पहले डायमेंशन लाइन से आपकी डायमेंशन लाइन का कुछ आप कलर देना चाहें तो कलर दे दें। देखिए इसमें जो ये लाइंस यहाँ से वहाँ तक एक्सटेंड हो रही है टेक्स्ट के बाद, दैट इज नोन एज द डायमेंशन लाइन। लाइन टाइप क्या देना है आपको, बाय लेयर या ब्लॉक देना है, इसमें डॉटेड लाइन नहीं देना हमको। एक्सटेंड बियॉन्ड बेस लाइन स्पेसिंग कितनी है 0.38, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो 0.5 तक। सप्रेस करना है डायमेंशन लाइन 1 को, आपको छिपाना है क्या, नहीं छिपाना। 2 को छिपाना है, नहीं छिपाना। एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है, इसके लिए अलग कलर मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका कलर हो गया अलग से पीला रंग। इसके अंदर भी एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन 0.18, इससे ज़्यादा 0.18 करना है या फिर 1 करना है। अब ये देखिए एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 0.2 करना है तो 0.2 ये हो जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही सिंबल एंड एरोज में एरो हेड कौन कौन से चाहिए आपको, क्लोज फिट वाला चाहिए तो इस तरह का आपका आ जाएगा। सेकंड आपका जो एरो हेड है वो डॉट चाहिए तो वो डॉट आ जाएगा आपका। लीडर में अगर आपको फिल करना है तो क्लोज फिल में ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एरो साइज 0.75, जनरली ये इसका 50% ही रखते हैं पॉइंट। अगर इसकी वैल्यू आपको बढ़ाएं तो बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए इस तरह का आपका आ जाएगा। सेंटर मार्क शो करना है या फिर ब्रेक साइज आपको शो करना। ब्रेक साइज में देखिए अगर मैं 2 करता हूँ तो ये बीच में ब्रेक हो जाएगा, वरना डिफॉल्ट ही चलने दीजिए इसको। जोग एंगल क्या है, इस तरह से शो करता है। अगर मैं इसको 60 डिग्री करता हूँ तो मॉडिफाई में जोग एंगल ये रहता है कि जोग डायमेंशन शो करता है इस तरह से। जोग फैक्टर टेक्स्ट हाइट कितनी रख देंगे, अगर इसको मैं 3 रख देता हूँ, ठीक है। फिट में क्या, ओवरऑल स्केल को हम फिट कर देते हैं। अगर इसका स्केल मेरे को बढ़ाना है 2 करना है तो क्या हो जाएगा, ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा आपका। कुल मिलाकर स्केलिंग अगर आप बार बार टेक्स्ट साइज को नहीं करना चाहते तो इसके लिए भी है। फिट ऑप्शन में क्या शो कर रहा है, आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ट। अब ये अगर वो पूछता है इफ देयर इजंट एनफ रूम, अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है दोनों को जाना करने के लिए, तो उसमें 2 चीज़ों को आप सप्रेस कर सकते हैं या छिपा सकते हैं। या तो एरो को आप ये छिपा सकते हैं या फिर टेक्स्ट को छिपा सकते हैं आप, या दोनों में से कोई एक चीज़ को अपन हाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट प्लेसमेंट पूछता है कहाँ है, डायमेंशन लाइन के बाजू में या ओवर
ओवर रहेगा या फिर ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर। लीडर मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। ये एक डायमेंशन शो करने के लिए टेक्निक होती है। प्राइमरी यूनिट्स में आपने देख लिया, यूनिट फॉर्मेट रहता है, फ्रैक्शन रहता है। प्रीफिक्स में मतलब अगर पहले आपको लगाना है, फॉर एग्जांपल 0 आपको पहले लगाना है और बाद में आपको मीटर या मिलीमीटर लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। स्केल फैक्टर जो भी रहेगा, अगर आपको मीटर है, मीटर को मिलीमीटर में आपको करना, अगर मीटर आपके डायमेंशन दिए तो कितना करेंगे 1000 टाइम्स। लेकिन ऑलरेडी कोई चीज मिलीमीटर में है और उसको आपको मीटर में करना तो कितना हो जाएगा 0.001, क्योंकि 10⁻³ रहेगा आपका mm। स्केल फैक्टर ये हो गया। जीरो सेपरेशन लीडिंग, आगे 0.0 करना है या फिर सप्रेस करना है आपको। एंगुलर डायमेंशन क्या रहेंगे, डिग्री में रहेंगे या प्रिसीजन इसकी वैल्यू 0.0 भी हम लिख सकते हैं। 80 डिग्री के बाद 0.0 लगा सकते हैं हम। और ये अल्टरनेटिव यूनिट्स हैं, अगर आपको 2 यूनिट में सेव करना है, जैसे 1 डेसिमल हो गया, अल्टरनेटिव में सेकेंड अपन ने कर लिया, साइंटिफिक कर लिया, वैसे जनरली जरूरत नहीं पड़ती इसकी, फ्रैक्शन में अपन कर सकते हैं तो मल्टीप्लीकेशन वो खुद क्रिएट करेगा, इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। टॉलरेंस में अलग अलग टॉलरेंस मेथड रहते हैं आपके पास, सिमेट्रिकल रहता है, डेविएशन रहता है, लिमिट्स रहता है। इसको डिटेल में हम GD&T में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस क्या होता है, कोई भी पार्ट्स आपने बनाया तो उसमें एक टॉलरेंस लिमिट रहती है कि ±0.25 ये चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक शाफ्ट बनाया जिसका डायमीटर 30 mm है, तो उसमें टॉलरेंस लिखा रहता है ±0.025 का टॉलरेंस है। इसमें क्या रहता है कि बायलेटरल टॉलरेंस रहता है, जहां दोनों तरफ लिमिट रहती है उसको अपन बायलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं। जिसमें एक साइड लिमिट रहेगी, दैट इज नॉन एज अ सिंपल टॉलरेंस। जैसे लिमिट्स इसमें दी हुई है, लिमिट्स में ये देखिए अपर वैल्यू इन्होंने दी है सब, फॉर एग्जांपल 0.25 मैंने दे दी, लोअर वैल्यू मैंने इसमें 0.25 दे दी, तो प्लस माइनस ही एक जैसी वैल्यू आ गई। कई बार ऊपर की वैल्यू ज्यादा रहती है, 0.5 दे दी मैंने, यहाँ की वैल्यू मैंने 0.3 दे दी, ठीक है। इस केसेस में आपका ये सब वैल्यू, इसको अपन GD&T जो रहता है इसके लिए मेन अपना टॉलरेंस रहता है, उसके लिए हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपन। फिलहाल ये है कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस में आपको प्राइमरी यूनिट सेट करते आना चाहिए, सिंबल एंड एरो सेट करते आना चाहिए आपको। अल्टरनेटिव यूनिट्स में ये आपका प्राइमरी यूनिट्स है, क्योंकि इसमें जब आप एज ए ड्राइंग इंजीनियर जाएंगे तो आपके सामने एक ड्राइंग रख दी जाएगी, उसमें प्रिंट करने तक आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरी वैल्यू है कितनी जरूरत है। फॉर एग्जांपल पूरे प्रिसीजन वैल्यू इसकी 0 पॉइंट, मेरे पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, एक तो प्लेस 0 रहेगा, एक 0.0 रहेगा, और आपने अगर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल रख दिया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यूजलेस है। वो बोलेगा कि जैसे डायग्राम में इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, आपने ज्यादा प्रिसीजन क्यों रख दिया। तो ये भी हमको इंपॉर्टेंट है। हैच कमांड में क्या रहता है, अगर आप वो देखिए कि प्रिंट प्रीव्यू करके कि प्रॉपर आपका हैच कमांड आ भी रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ऑब्जेक्ट किया, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें हैच कमांड दे दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिया। अब ये देखिए प्रिंट होगा तो नहीं दिखेगा ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करिए, स्केल फैक्टर इसका कितना रखना, 5 रखिए। आप देखिए ये आपका 5 फैक्टर हो गया, ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए स्केल बढ़ी, लेकिन फिर भी प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा हमको, कितना 20 तक कर दीजिए स्केल फैक्टर। अब ये देखिए पूरा डिस्टिंक्टली विजिबल होगा। अब आप इसका प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में देखिए आप, प्लॉट शब्द होता है इसमें, प्लॉट प्रीव्यू। तो अब देखिए किस तरह से आपका निकलेगा, ये देखिए नन में रहेगा आपका, जो भी PDF में रहेगा, क्योंकि इसमें प्रिंटर अटैच नहीं तो मैं आपको बता देता, इसका प्रीव्यू आपको दिखाना पड़ेगा। ये मेरा विंडो में, इसमें पेपर साइज पूछेगा आपसे, कौन सा पेपर साइज है। जनरली I4 बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपन, ये अपना I4 है। विंडो हम क्रिएट करेंगे, मुझे इस पेपर साइज में ही चाहिए, इतने में चाहिए मेरे को ड्राइंग, ठीक, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, तो ये आपका इस तरह वो शो करने की कोशिश करेगा। ये देखिए प्रीव्यू में ये आ रहा है, अपना स्क्रीन एक तरफ आ रहा है, लेकिन हमको अगर सेंटर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे सेंटर ऑफ द प्लॉट करना पड़ेगा। अब देखिए प्रीव्यू में ये प्रीव्यू आ गया। तो आपको इस तरह से डिस्टिंक्टली विजिबल आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी अगर हैचिंग की है तो प्रॉपर आपकी हैचिंग दिखे, अगर इस पोर्शन में हैचिंग की है तो वही प्रॉपर आपकी दिखनी चाहिए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अपन ने देखे। अब आइए अपन थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। मेनली प्रॉब्लम क्या आती है आप लोगों को जब आप आपके टूल टेस्ट में जाते हो, तो प्रॉपर आपको टेंजेंट रेडियस समझने में मुश्किल आती है। तब आपको ये माइंड में नहीं आता मैं इसमें फिलेट कमांड यूज करूं या टेंजेंट रेडियस नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्राइटेरिया है कि उस समय जजिंग एक्शन होना चाहिए। ऑटोकैड में माइक्रो सेकेंड का इस्तेमाल आपको करते आना चाहिए। वहां पे ड्राइंग का ये कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग करें, नहीं तो मैनुअल ड्राफ्टिंग क्या बुरी है उसमें। ठीक है, हम एक एक्सरसाइज करते हैं। 2 सर्कल्स आर देयर। सबसे पहले आप कोई भी प्रोसीजर हो, सबसे पहले कोई भी ड्राइंग एक्सरसाइज करनी हो, पहले आप सेंटर लाइन आप ड्रॉ करके देखें। ये आपकी सेंटर लाइन है। डिस्टेंस मार्क करने में आपका टाइम बच जाएगा। फिर जैसे अंदर का सर्कल कितना है 20 डायमीटर का, सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया, तो उसके बाद आपको ड्राइंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज इक्वल टू 10 मैंने रेडियस दिया। रेडियस के लिए आपको डी प्रेस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा है 20। ये देखिए इतनी देर में आपका बन गया। अब ये लाइन अपन ने खींच ली, इसलिए हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। अभी सेंटर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें ताकि हमारा टाइम बचेगा फिर। और ये ध्यान रखें एक्स वाई जो वैल्यू है इसको हमको मूव करना पड़ेगा। इधर आप मूव करके देखें उसको, क्योंकि नहीं तो ये इंटरफेयर करेगा। जब प्रिंट में है तो फिर ये आएगा एक्स वाई आएगा। अब यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 100, तो ऑफसेट में हम दे देंगे 100 डिस्टेंस। यहां से दिया मैंने 100 डिस्टेंस दे दिया। अब ये लेकिन ऊपर से नीचे तक का आपका डिस्टेंस कितना है 20 है, तो ये ऑफसेट यहां से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये डिस्टेंस दिया, ये 20 आ गया। अब यहाँ पे हमारे लिए दूसरा सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसका डायमीटर 40 यानी रेडियस हो गया 20 हो गया। दूसरा जो हमारे पास सर्कल है उसका डायमीटर 80 यानी 40 रेडियस हो गया। ये आपका बन गया। यहाँ पे 2 सर्कल आपके बन गए। ठीक है, अब ये यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमारा काम रेडियस बनाने का था हो गया। हम इसको एक्सटेंड कर देंगे या हम इसको स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, अब यहाँ से थर्ड सर्कल और है आपका माइन्यूट। यहाँ से 70 का डिस्टेंस है और 12 का है, तो ये जो लाइन है आप इसको ऑफसेट करिए, दैट इज इक्वल टू 70। ये हो गया 70 और यहां से ऑफसेट कर दीजिए आप 12। सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस हो गया 12। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं या स्ट्रेच कर देते हैं, तो यहां तक आ गया। ठीक है, हमारा और ज्यादा काम नहीं है, इसको हम मिनिमाइज कर दें। तो यहाँ पे 2 सर्कल आपके ड्रॉ होंगे। फर्स्ट वन इज 20 डायमीटर यानी 10 रेडियस। सेकेंड वन इज फर्स्ट वन आपका 10 रेडियस, तो अंदर वाला 10 डायमीटर है तो 5 रेडियस आ जाएगा। ये हमारे पास पूरे ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब यहां से पहले और दूसरे के बीच में जो डायमीटर है दैट इज 160। सी करेंगे टीटीआर, पहला ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब आपसे रेडियस कितना पूछ रहा है, रेडियस है इसका 80 यानी 160 डायमीटर। देखिए ये हमारा पोर्शन हो गया, दोनों की तरफ टच हो रहा। बाकी पोर्शन हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए साथ साथ में आपको ट्रिम करना भी आना चाहिए। सेम आपका हो गया इधर, ये जो आपका रेडियस दिया है 540, नीचे का हो जाएगा टीटीआर वाला। हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है इसको। ये जो डिस्टेंस है हमें इसकी जरूरत कम पड़ेगी सेंटर लाइन को मेंटेन करने के लिए, बस इतना जरूरी है। अब यहां से सी को दे देंगे टीटीआर, क्योंकि इतना ज्यादा सेंटर लाइन जरूर, क्योंकि सेंटर का डायमीटर बस थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। ज्यादा एक्सटेंशन में भी कोई फायदा नहीं है आपको। ये अपना यहां तक हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें यह है कि आर पार देखना चाहिए कि हाँ ये सेंटर लाइन। अब सी दीजिए, आप सी एंटर कर दीजिए, टीटीआर। ठीक है, अब यहां से अपन ने ये टेंजेंट आया, सेकंड टेंजेंट मेरा यहाँ है, अपने आप ही सिंबल शो करेगा। और डायमीटर कितना रहेगा इसका, दैट इज 40 यानी रेडियस इज 40 दिया। इन्होंने मेंशन नहीं किया है प्रॉपर, तो हम इसको सिमेट्रिकल है इसलिए हम इसको भी 80 मान के चलते हैं। टीटीआर फर्स्ट वन, सेकंड वन, देखिए अपने आप ही ले रहा है 80 हो गया ट्रिम। और एक बात का और ध्यान रखें आप लोग, अगर एक तरफ का डायमेंशन दिया दूसरी तरफ का नहीं रखा तो आप उसको सिमेट्रिकल मान के चलें। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला है इसके बीच में जो लार्जेस्ट सर्कल है और जो स्मॉलेस्ट सर्कल, इनके बीच में जो टीटीआर है दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ 200। मतलब इनका रेडियस कितना हो जाएगा 100 होगा, ऑब्वियसली हो गया 100। अब इसमें हमको कहां तक जरूरत है, सिर्फ हमको यहां तक जरूरत है।
बाकी ट्रिमिंग हम कर देंगे, क्योंकि इससे आगे करेंगे तो फिर आपको फिर से ट्रिमिंग करना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। अब नीचे का जो दिया है इन्होंने, अब ये थोड़ा सा अलग है, दैट इज इक्वल टू 85 यानी 40 रेडियस। सी एंटर करिए, TTR, ये हो गया, सेकंड हो गया। अब इसमें इन्होंने दिया है 80 डायमीटर यानी 40 रेडियस। ट्रिम का हो गया इधर से, और पोर्शन कहीं भी एक्सटेंडेड पोर्शन आपका नहीं होना चाहिए। सेंटर लाइन एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये एक्सटेंडेड एजेस नहीं होनी चाहिए कभी। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मेरे को अगर हैचिंग अलग अलग करनी है तो देखिए मैं किस तरह हैच करता हूं। इन्होंने सब तरफ की हैचिंग एक जैसी शो कर दी है, हमारे लिए और आसान है, क्योंकि यहां पे क्लिक करेंगे, अगर मैंने हैचिंग ऐसी करी, ये हो गई आपकी, इस पर क्लिक कीजिए आप। स्केल फैक्टर 1 है, इसको 10 रख के देखिए आप, शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, यस। थोड़ा सा और अपन बढ़ा सकते हैं, 15, क्लियरली विजिबल आपका होना चाहिए। ये हो गया आपका हैचिंग हो गया, ठीक है। इसमें हैचिंग नहीं शो करी है। अभी अपना नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है हमारा किसी तरह इसके डायमेंशन देना। तो मूव कर लें पूरा ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा ही शिफ्टिंग हो रहा है, जस्ट ए फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका हो गया। अब डायमेंशन में हम जाएंगे। डायमेंशन में पहले आप देखें लीनियर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू 20। ये देखिए प्लेस ऑफ डेसिमल ज्यादा है, इसमें अपने को एडिटिंग करनी पड़ेगी। मॉडिफाई में जाएंगे, प्लेस ऑफ डेसिमल सब जगह एक जैसा है, तो हमें क्या प्रिसीजन इसका 0 ही रखना पड़ेगा। ओके कर दिया। टेक्स्ट साइज अप्रोक्सीमेटली हम 5 लेते हैं, नहीं होगा तो हम चेंज कर लेंगे। और एरो साइज हम 4 लेते हैं, ठीक। इसमें अगर विजिबल नहीं होगा तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 20 है, लेकिन स्लाइडली थोड़ा ज्यादा है ये, इसीलिए टेक्स्ट साइज हम कम कर देंगे। मॉडिफाई में जाएंगे, टेक्स्ट साइज 3.5, जब यहाँ 3.5 किया है तो यहाँ भी अपने को 2.5 करना पड़ेगा, दैट इज विजिबल, सेट। ये हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज हो गया। अब ये डायमेंशन में स्पेस बार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उसके बाद ऑपरेशन दूसरा कर दिया है। अब इसमें लीनियर डायमेंशन हम लेंगे, यहां से लेके और यहां तक, ये हमने लिया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, कंटिन्यू डायमेंशन लेना है। डायमेंशन में जाके कंटिन्यू, ये कंटिन्यू, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना। अब ये एक ही लाइन में इसलिए कंटिन्यू हो गया। अब लेकिन ये नीचे इस साइड में है, तो हमको क्या लीनियर डायमेंशन लेना पड़ेगा। सेंटर लाइन से इस लाइन से और यहाँ के बीच में कितना ही है, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। ये आपका 12 mm है, ठीक है। तो हमको क्या है, इस लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इसके बीच में। अगर ऐसा है तो इस तरह से हमको तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको इसका। ये हो गया आपका 12, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ डायमीटर का खेल बचा है, तो इसमें डायमीटर क्लिक कर दीजिए आप। सही प्रोसीजर क्या रहता है इसका, यहां पे क्लिक किया हमने डायमेंशन में डायमीटर, इसको क्लिक किया, ये ऊपर लिया अपन ने, स्पेस बार किया, ये 40, तो ये आपका डिस्टिंक्टली विजिबल दिखेगा। देखने वाले को भी बड़े आसान रहेगा कि दो, ये देखिए 520 अंदर वाला और बाहर वाला 540 है, ठीक है। इसी तरह ये आपका जो रेडियस, अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो अब यहां से लीजिए आप, ये डायमीटर आप अगर स्लाइड वे में देते हैं तो दैट विल बी इक्वल। अब जैसे 5160 दिया तो यहाँ देने की आपको जरूरत नहीं, अगर दोनों डायमीटर एक जैसे, क्योंकि वन अंडरस्टूड है। अब ये जो हम डायमीटर अगर दे रहे हैं, तो अब ये देखिए हमारे पास एनफ स्पेस है, हम यहाँ दे दीजिए। दूसरा वाला हम कहाँ देंगे, इसको हम दे देंगे इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल आसानी लग रहा है आपको, 580 ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मेरे को दूसरा डायमीटर देना है तो मेरे पास एम्पल स्पेस है, हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि डायमेंशन के बीच में अपन क्रॉस करके दे रहे हैं, ठीक है।
अब मेरे पास 520 इधर है, ये देखिए 510 ये हो गया, 520 को यहाँ क्लिक कीजिए और डिस्टेंस दीजिए, देखिए बिल्कुल आपको एक ही लाइन में आपको लिखेंगे डिस्टिंक्टली विजिबल, तो दैट बिकम्स ए बेटर पिक्चर। आप हैच को चाहें तो अलग अलग कलर से भी दे सकते हैं, हैचिंग में आप दे सकते हैं अलग कलर, बाय लेयर में जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये बीच में ये जाके ऐसा कलर नहीं हो कि सेंटर लाइन से वो बिल्कुल इंटरफियर करे। एक अगर स्मॉल लाइट सेंटर लाइन को अगर आप दे रहे हैं टॉर्कोइज कलर से, तो नीला रंग ना दें उसको आप। ये सेंटर लाइन हो गई है, ये सेंटर लाइन हो गई, ये सेंटर लाइन हो गई आपकी। और यहां से देखिए इंटरफियर अगर कर रहा है बीच में, तो थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़ेगा। हमारे लिए इतनी सेंटर लाइन काफी होती है, ये देखिए यहां से है ये, तो यहां तक हमारी सेंटर लाइन हमारे लिए काफी है, यहां तक गए और इतनी दूरी पे हमको रखना है, तो ये एक डिस्टिंक्टली विजिबल आपके पास है। बेटर और करना है तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन हम रख सकते हैं ऊपर, हो गया यहां से यहां तक 100, और सेम आप यहां से ऐसी लाइन आप खींचते हैं, तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक आपका बन गया है। अब सेंटर लाइन तो हमने सिलेक्ट कर ली, लाइन हमको ड्रॉ करने पे कलर इसका बाद में हम शूट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं LT एंटर, लोड करेंगे तो कौन से ISO सेंटर में हमको जाना पड़ेगा। सेंटर में दो है आपका 0.5 और 0.2x, ये हमने ले लिया, पिक किया, करंट जरूर करिए आप, इसका अप्रोक्सीमेटली 7 लीजिए, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा इसको। ये आपका 7 हो गया, ये किया सेंटर लाइन, सेंटर लाइन में थोड़ा सा आपको स्पेस इसका छोड़ना पड़ेगा, देखिए कहीं भी सेंटर लाइन डायमेंशन से आपकी मीट नहीं होनी चाहिए, ये हो गया राइट। अब यहां से बाय लेयर में गए, लाइन प्रॉपर्टी में ये हो गया। अब हमारे पास सेंटर लाइन में बहुत डिस्टेंस बहुत दूर दूर है, तो हम इसके डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। LTS 7 है तो इनको अपन 5 कर देंगे, ये देखिए अपने पास पास हो गया, ये हमारे लिए काफी है। और भी कम करना है तो आप और भी कम कर दीजिए, 4 तक ले आइए आप, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा है। अब हमारे पास मैच प्रॉपर्टी है, ये हो गया, हो गया। अब MA के द्वारा पहले हम इसको कलर भी दे दें, टॉर्कोइज कलर दे देते हैं हम, सियान कलर या टॉर्कोइज दे देते हैं हम, वाइल लेयर में टॉर्कोइज हो गया। अब हमारा एक ही बार में मैच प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये मैंने किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये जितने भी सेंटर लाइन है आपकी सब एक बार में आ जाएंगे। अब ये देखिए, अब ये जो आपका कलर है वो चाहे तो आप इसको अलग उसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा डायमेंशन का कलर है, मैं इसको चाहूँ तो रेड में दे सकता हूँ। यहाँ से जाइए डायमेंशन में, डायमेंशन टेक्स्ट, मॉडिफाई टेक्स्ट, इसको मैं सपोज रेड दे देता हूँ, सेट करेंट, ये हो गया आपका। अब ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो कर रहा है, तो MA क्या करूँगा, कोई भी आप लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए, ये आपका 70 हो गया, डिस्टिंक्टली विजिबल आपको दिखेगा, कहीं भी ऐसी डॉटेड लाइन नहीं दिखेगी जो ओवरलैप हो रही हो। ये देखिए डबल लाइन है, MA हो गई। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड आपका बना है। ये आपका दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर, देखता हूँ कौन सी है, इसमें देखिए कलर, MA, यह दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है, इसको सिलेक्ट कीजिए और बाय लेयर बाय कलर इसमें ऐसा, ये आपकी एक्सरसाइज होगी। थोड़ा सा मूवमेंट जरूरी है क्योंकि वो
एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एरो कोइंसाइड कर रहे हैं इससे, ये हमारे लिए देखो परफेक्ट है। ठीक, एरो साइज अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं आप। डायमेंशन स्टाइल में जाइए, एरो साइज, सिंबल एंड एरो, इसको 3 कर दें, देखें क्या अंतर आता है इसमें। सेट करंट, ये देखिए डिस्टिंक्टली विजिबल है आपके पास। ठीक, तो दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर, डेस्कटॉप में जाऊंगा मैं, AutoCAD ट्यूटोरियल्स, there are already 10 exercise number 11. So this is for a day, okay, shall we call it a day? थैंक यू फ्रेंड्स, और आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम AutoCAD में आने वाले लेक्चर्स में, तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।